बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, जिनके खिलाफ जांच तेज हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम सीएम आवास पहुंचने वाली है। रांची में सीएम आवास के आसपास इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इसी बीच में अपडेट रांची से है कि ईडी ऑफिस से टीम इस वक्त निकल चुकी है। सीएम आवास के लिए पहुंचना है और हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी है, जिसके लिए इस वक्त टीम निकल चुकी है। सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी की टीम करने वाली है, जिसके लिए रवाना हो चुकी है ईडी दफ्तर से इस वक्त वो टीम जो पहुंचेगी हेमंत सोरेन के पास और हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले कई बार हेमंत सोरेन को समन भेजे जा चुके हैं ईडी की तरफ से और बार बार ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि न समन के लिए पेश हो रहे हैं हेमंत सोरेन, न जांच में किसी तरीके का सहयोग। इसी बीच में ईडी ऑफिस से टीम इस वक्त निकल चुकी है रांची से और पहुंचेगी हेमंत सोरेन के घर। सीएम हेमंत सोरेन सीएम आवास पर पूछताछ उनसे की जाएगी और ईडी की टीम सीएम आवास के लिए इस वक्त निकल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी, सीएम आवास पर ही ये पूछताछ होगी। हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं। जमीन घोटाले का ये पूरा मामला, जिसकी आंच लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर बढ़ती जा रही है और ऐसे में किस तरीके से उनकी पार्टी का झंडा बरदार बने, ये कार्यकर्ता इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद है, जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग लगाते हुए इनको फिलहाल रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच में एक तरफ जहां पर कार्यकर्ता मौजूद है सीएम आवास के बाहर, तो थोड़ी ही देर में ईडी की टीम भी सीएम आवास पहुंच जाएगी और सीएम आवास पहुंचकर हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ करने वाली है। लेकिन जेएमएम का इसको लेकर विरोध लगातार जारी है। हेमंत सोरेन अपने बचाव में बयान दे चुके हैं और इसके साथ साथ ये भी कह चुके हैं कि इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए ईडी का एक्शन तेज हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर बाद सीएम आवास पहुंचेगी ईडी की टीम, जहां पर पूछताछ करेगी हेमंत सोरेन से। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा एक एक डिटेल दे। समन पर समन ईडी की टीम की तरफ से और हेमंत सोरेन उन समन्स को नकारते हुए अब से कितनी देर में ईडी की टीम पहुंच जाएगी सीएम आवास, और सीएम आवास के बाहर की जरा तस्वीर बयां करें और हेमंत सोरेन का रुख भी। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए सीएम आवास में ईडी की टीम की गाड़ियां अंदर जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से ईडी की टीम पहुंच गई है और गाड़ियों का काफिला अंदर घुसने लगा है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, यानी ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की टीम, आपको देखिए तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरीके से सीएम आवास का मुख्य द्वार है, जहां से ईडी की टीम की गाड़ियां अंदर ले जाई जा रही हैं। यानी ईडी की टीम अब मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे माहौल का जायजा यहां के डीसी और एसएसपी लेते हुए सामने तस्वीरों में दिख रहे हैं। यानी पूरी तरीके से सीआईएसएफ की टीम के साथ ईडी के अधिकारी यहां और पूरी तरीके से सैनिक छावनी में तरफ से सड़कों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। कांके रोड पर यातायात रोक दिया गया है और यहाँ लगातार ईडी की टीम यहाँ पहुंच रही है और लगातार थोड़ा सा देख सकते हैं। आप देखिए इंतजाम के बीच ईडी की टीम अंदर गई है, यानी ईडी की टीम अब सीएम आवास के अंदर दाखिल हो चुकी है और लैंड इसके मामले में हेमंत सोरेन से कभी भी टीम पूछताछ शुरू कर सकती है। यानी पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आप देखिए सीएम आवास का नजारा देखिए, किस तरीके से सड़कों को बैरिकेड किया गया है और गेट के अंदर ईडी की टीम की गाड़ियां मौजूद हैं। यानी अब अधिकारी कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। यानी पूरी तरीके जल्दी से ये बताइए कि इस पूरे मामले में, जमीन घोटाले के मामले में अभी तक हेमंत सोरेन का रुख किस तरीके का रहा है, क्योंकि उनके पास कई समन पहुंचे और उन समन्स को नजरअंदाज किया ईडी के हेमंत सोरेन ने।
जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने ईडी के किसी सम्मन पर समुचित जवाब नहीं दिया। बाद में जवाब देते रहे, टाल मटोल करते रहे। अंत में ईडी ने उनको पत्र लिख करके साफ साफ शब्दों में पूछा था कि आप क्यों ईडी से सहयोग नहीं कर रहे हैं और आप ही समय और स्थान बता दें। तो इस 8वें सम्मन पर मुख्यमंत्री की ओर से जो जवाब गया था उसमें समय और स्थान बताया गया था और उसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री आवास में अब ईडी की टीम दाखिल हो चुकी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में पूछताछ करेगी। वहीं अगर ईडी की टीम की सुरक्षा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद से ईडी की ओर से राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी और एसएसपी और डीसी को पत्र लिख करके पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की बात की गई थी। यानी पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। ये अलग बात है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन दोनों तरफ जारी है, वो अपना विरोध ईडी के खिलाफ जता रहे हैं, लेकिन प्रशासन की चुस्ती और कड़ी सुरक्षा के बीच अब ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद है और मुख्यमंत्री आवास में अब ईडी के अधिकारियों से मनोज, सीएम का सामना होगा। और अनुमानित कितनी देर तक ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है? क्योंकि 8 समन के बाद ये मौका आया है जब सीएम हेमंत सोरेन सवालों का जवाब देंगे। दूसरी बड़ी बात, सवाल कौन कौन से जमीन घोटाले से जुड़े हुए हैं जिनका जवाब ईडी चाहती है कि हेमंत सोरेन दे? देखिए, निश्चित रूप से अगर ईडी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो जो लोग भी ईडी के सम्मन पर हाजिर होते हैं उनसे 6, 8 से 10 घंटे तक पूछताछ की जाती है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पिछली बार उनसे साहिबगंज वाले मामले में 2 बार लंबी पूछताछ की गई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी की टीम अगर अंदर दाखिल हुई है तो 6 से 8 घंटे तक मुख्यमंत्री से पूछताछ हो सकती है। और पूछताछ के बिंदुओं की बात करें तो सीधे तौर पर ईडी के सवाल इस मामले में हो सकते हैं कि जमीन घोटाले मामले में उनके परिवार के लोगों द्वारा अर्जित संपत्ति को लेकर के पूछताछ हो सकती है। हालांकि ईडी अपनी पूछताछ को लेकर के लगातार गोपनीयता बरतती रही है और जाहिर है मुख्यमंत्री से लंबी पूछताछ की संभावना है और ईडी के हाथ जो जवाब लगेंगे, ईडी अपने जांच से और पूछताछ से कितनी संतुष्ट होती है उसके बाद ही ईडी का अब अगला एक्शन मुख्यमंत्री के खिलाफ हो सकता है। तो अब ईडी की टीम अंदर है और पूछताछ की प्रक्रिया भी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मनोज, जेएमएम और उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ और उनके परिवार का नाम भी इसमें सामने आना जेएमएम की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाता है क्या? जी, फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि जेएमएम भी इस मामले में राजनीतिक तौर पर फूंक के कदम रख रही है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मामला जो लिफाफा राजभवन में बंद है यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला था, तो उसमें भी बीच में कयास लगने शुरू हो रहे थे और झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई थी। और ईडी के संभावित एक्शन को देखते हुए जेएमएम राजनीतिक तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आता है और इसी के तौर पर माना जा रहा है कि सरफराज अहमद से गांडे की सीट से इस्तीफा इसी के लिए दिलवाया गया कि अगर वैसी विषम परिस्थिति आती है तो वहां से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ सके या अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वा सके। बीच में तो कयासों का बाजार इतना भी गर्म रहा कि लगा कि कल्पना सोरेन को झारखंड की कमान जेएमएम सौंप देगी, लेकिन ईडी के संभावित एक्शन को लेकर के वेट एंड वॉच की स्थिति में जेएमएम है। और अब ईडी का अगला कदम क्या होगा या फिर राजभवन का अगला कदम क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है कि जेएमएम राजनीतिक तौर पर आगे फैसला ले। लेकिन फिलहाल आज मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री आवास के अंदर ईडी की टीम मौजूद है और जमीन घोटाले मामले में ही मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है। और ईडी को कुछ क्या सेकंड्स के प्रमाण लिए मिलते रोक हैं, रही हूं मनोज, और तस्वीरें इस वक्त दिखानी होंगी क्योंकि सीएम आवास ईडी की टीम जब पहुंची, तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, हलचल आपको सीएम आवास के बाहर किस तरीके की नजर आई। एक एक कर गाड़ी पहुंची, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और जिसका जिक्र मनोज ने भी किया कि अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के बीच ईडी की टीम पहुंच रही है। जिस तरीके से बंगाल में हमला हुआ ईडी की टीम पर, उसके बाद अब इसे लेकर और ज्यादा एहतियात बढ़ती जा रही है और लगभग 8 समन भेजे जा चुके हैं ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को। उसके बाद हेमंत सोरेन से पूछा गया कि भाई आप जगह और समय बताइए और उसके बाद हेमंत सोरेन ने जगह दी सीएम आवास, समय दिया आज का
जिसके बाद ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है और ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ ऐसा माना जा रहा है कि कर चुकी है, क्योंकि टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। 6 से 8 घंटे हो सकता है संभावित जब सवालों की फहरिस्त हेमंत सोरेन के सामने रखी जाए। लेकिन मनोज, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये जो जमीन घोटाले का पूरा मामला है, ये मामला, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स, इसमें अब तक किस किस का नाम हेमंत सोरेन के अलावा सामने आया, जल्दी से उसको लेकर भी एक ब्रीफ दे दीजिए। देखिए, अगर रांची जमीन घोटाले की बात करें तो सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतरण का मामला था जिसमें कागजातों की हेराफेरी की गई थी। तो इसमें पहले से ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ एक्शन किया है, जिसमें सेना की जमीन से जुड़ा यह मामला है। तो ऐसे में अब ईडी के पास इसके पूरे डिटेल्स हैं, जो 400 करोड़ से अधिक का मामला बनता है। तो इसमें मुख्यमंत्री की क्या संलिप्तता रही है या नहीं रही है, वो ईडी की टीम जब इनसे पूछताछ करेगी तभी संभव हो पाएगा। इसमें एक आईएएस अधिकारी छवि रंजन ऑलरेडी जेल के अंदर बंद हैं, वहीं कर्मचारी भी अभी जेल के अंदर बंद हैं। तो मामला बड़ा है और ऐसे में अब सबकी नजरें ईडी के एक्शन पर टिकी होगी कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद से ईडी के सामने क्या निकल कर आता है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कितना साक्ष्य ईडी जुटा पाने में सफल होती है। नहीं तो मुख्यमंत्री के नाम की कड़ी कैसे जुड़ती गई इस पूरे मामले में मनोज? देखिए, सीधे तौर पर अगर सरकार में मुख्यमंत्री हैं और जमीन के अवैध हस्तांतरण का मामला है, तो सरकार के मुखिया होने के नाते और जिन अधिकारियों के पास इस मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे हुई पूछताछ के आधार पर ईडी के हाथ कुछ न कुछ सुराग लगा होगा, तभी मुख्यमंत्री तक ईडी के हाथ पहुंचे हैं। तो ऐसे में ईडी इन चीज़ों को गोपनीय रखती है और देखना होगा कि ईडी आगे मुख्यमंत्री से पूछताछ के बाद क्या एक्शन ले। और जरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी मामला बताइए, क्योंकि दोनों ही चीजों को लेकर हेमंत सोरेन की मुश्किलें, एक तरफ उनकी कुर्सी डगमगाती हुई, दूसरी तरफ ईडी का समन और उसके बाद ये पूछताछ जिसमें आज 8 घंटे तक लगभग उस सवालों का जवाब देंगे ईडी का। देखिए, जहां तक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है तो सीधे सीधे खान मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री ने जिन माइंस लीज का आवंटन अपने परिवारजनों के नाम पर किया था, उसको लेकर के सवाल उठा था कि क्या मुख्यमंत्री ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अयोग्य हो सकते हैं। यह मामला निर्वाचन आयोग में गया था और निर्वाचन आयोग में सुनवाई होने के बाद निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपना मंतव्य सीधे सीधे राजभवन को भेज दिया था। तब के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने उस लिफाफे को नहीं खोला था, यानी उस लिफाफे में सीएम की योग्यता अयोग्यता को लेकर के क्या कुछ कहा गया था, ये मामला अभी तक लिफाफे में बंद है। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात के भी कयास लगते रहते हैं कि अगर राजभवन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में लिफाफा खोला तो बरहेट से क्या सीएम की सदस्यता रहेगी या जाएगी। फिलहाल सीएम से ईडी की पूछताछ अब कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है और ईडी की टीम सीएम आवास के अंदर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। ईडी की टीम इस वक्त सीएम आवास के अंदर है। अब से थोड़ी ही देर बाद हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो जाएगी और इस पूरे जमीन घोटाले मामले में ईडी 8वें समन के बाद आज हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी।